हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में। तो सबसे पहले देखना कि नंबर क्या होता है। नंबर क्या होता है? नंबर अंकों से मिलकर बना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक नंबर है 100। यह क्या है? यह 1 और 0 डिजिट से मिलकर बना है, 1 और 0 अंक से मिलकर बना है। इसी प्रकार कोई दूसरा नंबर ले सकते हैं 35364। यह भी एक नंबर है जो कि डिजिट 5, 3, 6 और 4 से मिलकर बना है। तो हम लोग जो यूज करते हैं उसको बोला जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या पद्धति, जिसमें टोटल 10 अंक होते हैं या 10 डिजिट होते हैं, जो कि क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसी प्रकार डिफरेंट डिफरेंट यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम बनाया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो कि 0 और 1 की भाषा समझता है, तो उसके लिए बनाया गया है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें केवल 2 डिजिट होते हैं, जो कि है 0 और 1। इसी प्रकार एक और नंबर सिस्टम है जिसको बोला जाता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसमें टोटल 8 डिजिट होता है। वो क्या है? वह 0 है और 1 से लेके 7 है, टोटल 8 डिजिट। इसी प्रकार एक और नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें टोटल 16 डिजिट होते हैं, 0, 1 से लेके 9, फिर A, B, C, D, E और F। ये अल्फाबेट नहीं है, ये उसके डिजिट है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 16 डिजिट होती हैं। तो हमें सिर्फ पढ़ना है डेसिमल नंबर सिस्टम यानी कि दशमलव पद्धति। इसमें देखना जो नंबर सिस्टम है इसकी शुरुआत होती है सम्मिश्र संख्या से, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर से इसकी शुरुआत होती है। इसका मतलब क्या है कि दुनिया में जितने भी नंबर है, चाहे जिसका हम यूज करें या ना करें, यूज करने का मतलब जिसका हम लोग रियल वर्ड में यूज करते हैं, और कुछ नंबर ऐसे होता है जिसका हम लोग कॉन्सेप्चुअल वर्ड में या मैथमेटिकल वर्ड में यूज करते हैं। तो जितना भी नंबर है उसको लिखा जा सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको बोला जाता है हिंदी में सम्मिश्र संख्या। तो सभी संख्याओं को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यह क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर किस प्रकार का होता है? यह होता है a प्लस आई बी के फॉर्म में। a प्लस आई बी के फॉर्म में जो a है वह रियल पार्ट को डिनोट करता है और जो b है वह इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं 5 प्लस 6i। यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल है। तो इसको ध्यान से देखना, हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट रियल पार्ट, सेकंड इमेजिनरी पार्ट। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, अगर मैं इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हटा दूं, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको 0 कर दूं और सिर्फ रियल वाले पार्ट लूं, तो क्या बचेगा? इधर बचेगा सिर्फ रियल वाला पार्ट रहेगा, जिसको बोला जाएगा रियल नंबर्स। अगर b वाला पार्ट को मैं हटा दूं तो यहां पे लिख सकते हैं इफ b इक्वल टू 0। और अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं रियल वाला पार्ट यानी कि a वाले पार्ट को हटा दूं तो क्या बचेगा? यहां पे बचेगा आई बी बचेगा। तो इसको क्या बोला जाएगा? आई बी को बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी नंबर्स यहां पे लिख लो इफ a इक्वल टू 0, यानी कि अगर इफ b इक्वल टू 0 मतलब काल्पनिक पार्ट नहीं होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में तो बचेगा रियल नंबर, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल पार्ट को हटा दे तो बचेगा इमेजिनरी नंबर। ये जो रियल नंबर है इसी को बोला जाता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं
और जो इमेजिनरी नंबर्स है इसको बोला जाता है काल्पनिक संख्याएं। अब बात करते हैं रियल नंबर क्या होता है। तो वो नंबर जिसे संख्या रेखा में प्रदर्शित की जा सकती है उसको बोला जाता है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि संख्या रेखा क्या होता है। तो ध्यान से देखना कि हम लोग जब पहले मैथ्स पढ़ते थे तो कुछ इस प्रकार का एक लाइन पढ़ते थे। इसमें ये वाला एरिया माइनस इनफाइनाइट को डिनोट करता था और ये वाला प्लस इनफाइनाइट को, और जो बीच में रहता था वो जीरो को डिनोट करता था। तो ये है, अगर इसमें हमें किसी संख्या यानी कि कोई भी संख्या को डिनोट करना है तो कैसे करेंगे। मान लो जाए कोई एग्जांपल ले लेते हैं +5। +5 कोई संख्या है और हमें बताना है कि +5 इसमें कहां पे आएगा। तो +5 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है और प्लस इनफाइनाइट से छोटा होता है। तो +5 यहां पे कहीं आएगा। प्लस इनफाइनाइट क्या होता है, सबसे बड़ी धनात्मक संख्या है, इससे छोटी कोई धनात्मक संख्या नहीं है। इसी प्रकार माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या। तो +5 यहां पे आ जाएगा। मान लो अगर कोई और संख्या +15 है, उसको हमें डिनोट करना है तो वो कहां पे आएगा। अब +15 क्या है, 5 से ज्यादा होगा और प्लस इनफाइनाइट से छोटा होगा, तो यहां पे कहीं +15 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई संख्या है -10 है, -10 कहां पे आएगा। तो -10 है तो वह 0 से छोटा होगा, माइनस इनफाइनाइट से बड़ा होगा, तो यहां पे कहीं पे आएगा -10। तो इसको बोला जाता है नंबर लाइन, संख्या रेखा। तो अगर कोई संख्या है जिसको नंबर लाइन में प्रदर्शित किया जा सकता है या नंबर सिस्टम नंबर लाइन में डिनोट किया जा सकता है तो उसको बोला जाता है रियल नंबर। और अगर उसको नंबर लाइन में डिनोट नहीं किया जा सकता है तो उसको बोला जाएगा इमेजिनरी नंबर। इसमें हम लोग कोई फ्रैक्शनल नंबर भी ले सकते हैं, जैसे कि कोई नंबर है 1.5 को इसमें डिनोट कर सकते हैं क्या। तो बिल्कुल 1.5 क्या होता है, 1.5 0 से ज्यादा होगा और 5 से कम होगा, तो यहां पे कहीं पे आएगा 1.5। तो ये होता है संख्या रेखा। तो यहां पे इसमें नोट कर लो कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर होता है विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। और इमेजिनरी नंबर क्या हो सकता है, विच कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। विच कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, यानी कि जिसे संख्या रेखा में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। अब इसका एग्जांपल देख लेना कि रियल नंबर का एग्जांपल क्या हो सकता है। तो हम लोग जितना भी रियल वर्ड में जो नंबर यूज करते हैं वो सब रियल नंबर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ईयर कौन सा चल रहा है, अभी ईयर चल रहा है 2022, तो वो भी क्या है, एक रियल नंबर है 2022। नोट हम लोग कौन कौन सा नोट यूज करते हैं, 100 का, 500 का, 2000 का, ये सब रियल नंबर है। इसी प्रकार कोई फ्रैक्शन नंबर है, जैसे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन सही होता है तो कितना नंबर मिलता है, एक क्वेश्चन सही होने से 2 मार्क्स मिलता है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया और उसमें नेगेटिव मार्किंग है तो कितना मार्क्स मिलेगा, 0.66। ये सब क्या है, रियल नंबर के एग्जांपल है। इसी तरह कोई फ्रैक्शनल वर्ड लिख सकते हैं 23/15, ये भी क्या है, रियल नंबर है। रूट लिख सकते हैं √3, √5, ये सब रियल नंबर के एग्जांपल है। और फ्रैक्शन वर्ड लिख सकते हैं जैसे कि -6.6, ये क्या है, -6.6 देश का जीडीपी था 2020 में। इसी प्रकार अगर 2021 की बात करें तो 8.95, ये भी क्या है, जो जीडीपी था 2021 में,
तो ये सब क्या है, रियल नंबर का एग्जांपल है। और इमेजिनरी नंबर में क्या होता है, इमेजिनरी नंबर में रूट के अंदर अगर कोई भी माइनस में है कोई संख्या तो उसको बोला जाएगा इमेजिनरी नंबर। जैसे कि -√3, -√5, -√101, ये सब क्या है, इमेजिनरी नंबर है। यहां पे याद रखना कि जो i होता है, i इक्वल टू होता है √-1 और i स्क्वायर होता है, अगर स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ को तो ये रूट हट जाएगा, बचेगा -1। ये होता है इमेजिनरी नंबर। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर को भी कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो क्या क्या है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, जो रियल नंबर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। सेकंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को बोला जाता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं। और इरेशनल नंबर को बोला जाता है अपरिमेय संख्याएं। अब देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो ध्यान से सुनना, परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे कि अगर कोई भी नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके उसको बोला जाएगा परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। अब यहां पे एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि q जो है, ये जो q है वह 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या जिसको p/q के फॉर्म में लिखे वहां q 0 नहीं होना चाहिए। और p और q कोई भी संख्या हो सकती है इंटीजर के फॉर्म में। इंटीजर क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे। तो रेशनल नंबर क्या होता है, कोई भी संख्या अगर हम उसको p/q के फॉर्म में डिनोट कर पा रहे हैं तो वह होगा परिमेय संख्या, और अगर p/q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर पा रहे हैं तो वह होगा इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, इसका एग्जांपल देखना, जैसे कि 23/15, ये क्या है, p/q के फॉर्म में है और q 0 नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर। इसी तरह 5/6, 3/2, और क्या हो सकता है, √9। अब आप बोलोगे √9 कैसे है परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें तो q है ही नहीं। तो एक बात याद रखना, अगर किसी संख्या में अंश तो है लेकिन हर नहीं है, मतलब न्यूमरेटर तो है डिनोमिनेटर नहीं है, तो उसके नीचे 1 लगा होता है। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, जो √9 है उसको √9 डिवाइड बाई 1 भी लिखा जा सकता है। मतलब कोई भी संख्या जैसे कि 23, -5, -6, ये सब के नीचे में एक एक लगा ही होता है, तो ये p/q के फॉर्म में है। और अगर ये p/q के फॉर्म में है और q 0 नहीं है तो ये परिमेय संख्या है। तो ये √9 को हम क्या लिख सकते हैं, √9 को हम लोग लिख सकते हैं 3, तो ये 3/1 हो जाएगा, तो और ये परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार अपरिमेय संख्या देखते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि कोई एग्जांपल है 0.134256793, ये ऐसा कोई संख्या है, इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या, नहीं। यहां पे एक बात और ध्यान रखना,
अगर कोई नंबर है जैसे कि 0.55555 ही आ रहा है तो वह परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर कोई नंबर है जो दशमलव के बाद कोई रिपीट नहीं कर रहा है, कोई पैटर्न रिपीट ही नहीं हो रहा है, तो वह होगा अपरिमेय संख्या। तो यह हो जाएगा अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल। इसी प्रकार आप देख लेना √2 का वैल्यू निकाल के देख लेना, वो भी इसी फॉर्म में आएगा जो कि होगा अपरिमेय संख्या। √3, √5, ये सब में कोई पैटर्न नहीं मिलता, तो ये है अपरिमेय संख्या। पाई का मान क्या होता है 3.14132 ऐसा कुछ होता है अप्रोक्सीमेटली, तो वो क्या है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखना कि जो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। वह क्या क्या है, आप इसमें दो टाइप के नंबर देख रहे होंगे, जिसमें एक में जो हर का भाग है, मतलब डिनोमिनेटर का भाग है, वह एक से ज्यादा है, और एक वो संख्या है जिसका डिनोमिनेटर 1 है। तो इसको इसके बेसिस में, डिनोमिनेटर के बेसिस में भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। इसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। इसमें फर्स्ट पार्ट आ जाएगा जिसको बोला जाएगा फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न, वे संख्याएं जिसका जो हर वाला भाग है, डिनोमिनेटर वाला भाग है, वह एक से ज्यादा है। जैसे कि वो सब हो जाएगा फ्रैक्शनल नंबर, जैसे कि ये 23/15, 5/6, ये सब 3/2, ये सब आ जाएगा फ्रैक्शन पार्ट में। और वे संख्याएं जिसका डिनोमिनेटर 1 होगा उसको बोला जाएगा इंटीजर यानी कि पूर्णांक। इंटीजर, इसको हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक। इसका एग्जांपल क्या क्या है, इसका एग्जांपल देख लेना। 23, 5, -6, -10, ये सब क्या है, -5 भी आ सकता है। ये सब क्या है, इंटीजर का एग्जांपल है। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ पे क्या है, जो इंटीजर है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। कौन से बेसिस में, साइन के बेसिस में, कि कुछ संख्याएं तो पॉजिटिव होती है और कुछ संख्याएं नेगेटिव होती है, और एक संख्या है जो कि ना तो पॉजिटिव होती है और ना ही नेगेटिव होती है। तो इस बेसिस में भी इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो इसको देखते हैं कि जो इंटीजर है वह 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट होगा नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं आ जाएगी, तो ऋणात्मक पूर्णांक में जितने भी नेगेटिव संख्या होती है वहां आ जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक में, यानी कि नेगेटिव इंटीजर में। इसमें आएगा -∞ से लेकर -1 तक की सभी संख्याएं, -5 भी बीच में ही आएगा। जितने भी नेगेटिव संख्या होती है वह सब आ जाएगा नेगेटिव इंटीजर में। और इसका जो हो एक संख्या होती है 0, ये क्या होती है, ये न तो पॉजिटिव होती है और न ही नेगेटिव होती है। लिख लेना, न तो पॉजिटिव न ही नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। थर्ड पार्ट है उसको बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। इसमें क्या क्या आ जाएगी, जितने भी धनात्मक संख्याएं होती है वह इसमें आ जाएगी, 1 से लेकर +∞ तक। तो ये हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। और इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे
कि जो धनात्मक पूर्णांक होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, उसी को ही नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, ये हो जाएगा नेचुरल नंबर। अब इसको देखना कि जो नेचुरल नंबर है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन से? फर्स्ट इवन और ऑड, यानी कि सम और विषम। तो इसको देखते हैं कि इवन और ऑड क्या होता है। फर्स्ट हो जाएगा इवन नंबर। इवन नंबर से जिसको बोला जाता है सम संख्या, सम संख्याएं। और सेकंड होगा ऑड नंबर, ऑड नंबर्स, जिसको बोला जाता है विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो सम संख्या यानी कि इवन नंबर क्या होता है? तो दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 is called even number and numbers which are not divisible by 2 is called odd number। यानी कि जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होती है उसको बोला जाता है इवन नंबर, और जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती उसको बोला जाएगा ऑड नंबर। तो इवन नंबर के एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा? इवन नंबर के एग्जांपल में आ जाएगा जैसे कि 2। 2 क्या है? 2 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ये पूरी तरह विभाजित हो गई तो ये क्या है? इवन नंबर है। इसी तरह 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा? फिर से 2 आएगा। इसी तरह 6, 8, 10, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 50 आएगा। तो ये सब क्या है? इवन नंबर है। अब ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर वे संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले सकते हैं 3 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा? 1.5 तो आएगा। ये पॉइंट पे नहीं आना चाहिए, ये पूरी तरह डिवाइड होनी चाहिए तभी ये इवन नंबर होगा। अगर ये पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रही है तो वह होगी ऑड नंबर। तो जो 3 है वह हो जाएगा ऑड नंबर। 5, 7, 9, 101 ये सब क्या है? ये सब है ऑड नंबर का एग्जांपल। तो ये हो गया इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। अब जैसे ये पॉजिटिव इंटीजर से इवन नंबर्स और ऑड नंबर हुआ है, वैसे ही इंटीजर से भी इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर हो सकता है। उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसमें एक चीज और याद रख लेना, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, रियल नंबर को किससे डिनोट किया जा सकता है। तो उसको याद रखना कि सबसे पहले यहां से देखना कि जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, इसको इंग्लिश के लेटर आर से डिनोट किया जाता है। जो रियल नंबर है उसको आर से डिनोट किया जाता है। इसी तरह जो इमेजिनरी नंबर है, इसमें यह मत सोचना कि रियल नंबर को आर से डिनोट किया जाता है तो वास्तविक संख्या को किससे डिनोट किया जाता है। वास्तविक संख्या भले हिंदी है लेकिन उसको भी आर से ही डिवाइड किया जाएगा। और इमेजिनरी नंबर है यानी कि काल्पनिक संख्या, इसको स्मॉल आई से डिनोट किया जा सकता है। फिर उसके बाद देखना है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, इसको कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है। फिर उसके बाद याद रखना इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या है इसको लेटर क्यू से डिनोट किया जाता है।
फिर उसके बाद आता है इंटीजर, पूर्णांक। तो कि जो इंटीजर होता है उसको कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है, कैपिटल आई से। अब जो फ्रैक्शन है उसको किससे डिनोट किया जाएगा? तो फ्रैक्शन को पी बाई क्यू के रूप फॉर्म में जो होता है वो फ्रैक्शन होता है, तो उसको पी बाई क्यू से ही डिनोट किया जाता है। फिर उसके बाद यहां पे आता है नेगेटिव इंटीजर। ये जो नेगेटिव इंटीजर है, ऋणात्मक पूर्णांक है, इसको याद रखना, इसको आई और उसके पावर में माइनस, इससे डिनोट किया जाता है। इसको लिख लेना आई माइनस। फिर जो पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, इसको डिनोट किया जाता है आई प्लस से। अगर सिर्फ आई होगा तो वह होगा इंटीजर यानी कि पूर्णांक, और अगर आई माइनस है तो वह हो गया नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव के कारण इसमें माइनस लगा दिए हैं। और अगर धनात्मक इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, तो वह होगा आई प्लस। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन आता है, नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? तो याद रखना, ये जो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, इसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है।